आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरही के पिपरा घाट स्थित कमला बलान व सोनी नदी के त्रिवेणी संगम तट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाई लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी। बिस्फी थाना पुलिस ने भोजपंडौल गांव से फरार वारंटी सलिल कुमार को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कार्तिक पूर्णिमा मेला को लेकर जयनगर में पवित्र कमला नदी में सुबह से ही स्नान को लेकर पहुंचे हजारों श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी। बिस्फी के सुबौल गांव में 4 दिवसीय महावीरी झंडा महोत्सव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ संपन्न, सभी की रही भागीदारी। अट्ठाईस नवंबर को कलबाही के VMMS+2 उच्च विद्यालय में जन संवाद कार्यक्रम का होगा आयोजन, जिला पदाधिकारी करेंगे शिरकत। जयनगर के कुरैया पंचायत के करबरहा गांव में शुरू हुआ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। खजौली CHC कार्यालय में CHC प्रभारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने विशेष टीकाकरण को लेकर की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। रईका के ग्रीन वर्ल्ड स्कूल में AMP नेशनल टैलेंट सर्च के द्वारा छात्र छात्राओं से ली गई परीक्षा, 5 से 50 तक रैंक लाने वाले को मिलेगा नगद इनाम। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर खजौली के चतरा कमला नदी, धौरी नदी के संगम घाट व सुक्की साइफन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मधुबनी जिले भर में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर सुबह से ही नदी व तालाब पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। कार्तिक मास की पूर्णिमा में स्नान और दान का है विशेष महत्व। और मधवापुर प्रखंड के बैंगरा में 1 दिवसीय कबड्डी व कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, सुधा अर्पण संस्थान ने की शुरुआत। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला का सुप्रसिद्ध बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के पिपरा घाट स्थित कमला बलान व सोनी नदी के त्रिवेणी संगम घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पहले सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गौरतलब है कि कार्तिक मास का विशेष महत्व है, खासकर पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से सुख व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं इसको लेकर राज्य व देश भर के कई हिस्सों से, इसके साथ ही पड़ोसी देश नेपाल से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां त्रिवेणी संगम घाट में सभी ने आस्था की डुबकी लगाई। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के पिपरा घाट स्थित कमला बलान व सोनी नदी के त्रिवेणी संगम तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को 3 बजे रात्रि से ही श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था की डुबकी के लिए उमड़ने लगी। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को साल की सभी पूर्णिमाओं में सबसे पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस अवसर पर कमला बलान तथा सोनी नदी के त्रिवेणी संगम तट पिपरा घाट में लगभग 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। रविवार रात व सोमवार अहले सुबह से ही लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने लगे। कार्तिक पूर्णिमा मेला के मद्देनजर बाबूबरही बाजार से भटगामा चौक तक चप्पे चप्पे पर प्रशासन तैनात रही। साथ ही CCTV कैमरा से मेला का निगरानी किया गया। नदी में SDRF की टीम गश्त लगाते रहे। मुख्य रूप से मेला में तेजपात, सर, संतरा व फर्नीचर की छोटी छोटी वस्तु खरीदते लोग नजर आए। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
बिस्फी थाना की पुलिस ने भोजपंडौल गांव से एक फरार वारंटी सलिल कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस कई दिनों से उसे ढूंढ रही थी। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे आगे की कार्रवाई में न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिस्फी थाना पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना क्षेत्र के भोजपंडौल गांव निवासी सलिल कुमार साफी लंबे समय से फरार चल रहा था। थाना अध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में मारपीट का मामला चल रहा था और वह फरार था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित पवित्र कमला नदी में अहले सुबह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। इस दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रही। एसडीआरएफ की टीम भी अलग अलग जगहों पर तैनात दिखी। श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंचे, जहां पूजा पाठ कर सभी ने कमला नदी में डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा मेला को लेकर सोमवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित पवित्र कमला नदी में सुबह से ही स्नान करने के लिए भारत के साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। कमला नदी में भक्ति के महासंगम में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं के द्वारा नदी में स्नान करने के बाद मां कमला और भगवान कार्तिक समेत अन्य देवी देवताओं का पान, फूल, बेलपत्र, अक्षत, गेरुआ, धूप बत्ती से पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया। स्नान और पूजा पाठ एवं सिद्धि प्राप्ति के भक्तई करने को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मां कमला पूजा समिति के द्वारा कमला नदी के तट पर बनाए गए मां कमला, भगवान श्री गणेश, शंकर, पार्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, चिरंजीवी, मातौड़, शिवदत्त पंजियार, अहिया, कोयला बिर समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा का सजावट आकर्षण का केंद्र बना रहा। सिद्धि प्राप्ति के लिए साधकों भक्तों के द्वारा रास्ते से ही आग जलाकर अपने हाथों और सर ओर रखकर कमला नदी के तट पर घंटों तप और पूजा अर्चना भक्ताई कर दिखे। मन्नत पूरी होने पर कई बार श्रद्धालुओं ने चढ़ावा चढ़ाकर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं के द्वारा कमला नदी में स्नान के पश्चात प्रसिद्ध शिलानाथ में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। शिलानाथ धाम के समीप NH 527 बी किनारे कुआड़ में जय भोले शंकर सेवा समिति के द्वारा आयोजित मेला का आनंद लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिबौल गांव में आयोजित 4 दिवसीय महावीरी झंडा महोत्सव शांतिपूर्ण ढंग से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। इस दौरान भक्ति गीतों से पूरा क्षेत्र गूंजयमान बनता रहा। गौरतलब है कि इस 4 दिवसीय महावीरी झंडा महोत्सव के दौरान बांस से बने एक विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र झरनी के साथ भगवान शिव व बजरंग बली की गौरव गाथा को प्रस्तुत किया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिबौल गांव में 4 दिवसीय महावीरी झंडा महोत्सव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गया। इस अवसर पर स्थानीय पुलिस थाना द्वारा महोत्सव स्थल के निकट पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। जय शिव बजरंग बली के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंजयमान था। इस मौके पर विभिन्न गांवों से पहुंचे महावीरी झंडा झरनी दल अखाड़ा के खिलाड़ियों ने बांस के बने विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र झरनी के लय पर बजरंग बली के शौर्य गाथा जय हो के लय पर गाते गाते गोल वृत्ताकार में नाचते हुए एक दूसरे के झरने से समवेत स्वर निकालते हुए एक स्वर से भक्ति गीत गाकर कर्णप्रिय मनोरम दृश्य उपस्थित कर रहा था। वहीं कई गांव के अखाड़ा से पहुंचे खिलाड़ी परंपरागत हथियार, लाठी, भाला, योग चाप, गरासा आदि का करतब दिखाते दिखे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
कलवाही प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार के द्वारा प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 28 नवंबर को कलवाही प्रखंड के पंचायत नरार पश्चिमी के VSM+2 उच्च विद्यालय के मैदान में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस जन संवाद कार्यक्रम में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, उप विकास आयुक्त विशाल राज समेत अन्य जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी भाग लेंगे, जहां स्थानीय लोग व जनप्रतिनिधियों को विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। कलवाही प्रखंड के पंचायत नरार पश्चिमी VSM+2 उच्च विद्यालय परिसर में 28 नवंबर को मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा जन संवाद कार्यक्रम करेंगे। कलवाही उत्तराखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने 28 नवंबर को होने वाली जन संवाद कार्यक्रम की सारी व्यवस्थाओं का समीक्षा किया। कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कलवाही में होने वाली जन संवाद कार्यक्रम की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को दिन के 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बीडीओ ने बताया कि कल 3 पंचायत नरार पश्चिम, पंचायत पुरसोलिया व पंचायत कलिकापुर का जनसंवाद कार्यक्रम किया जाएगा। पंचायत नरार पश्चिमी युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 28 नवंबर को दिन के 10 बजे से मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार एवं GDC विशाल राज जन संवाद कार्यक्रम कर लोगों को संबोधित करेंगे, जिस कार्यक्रम में जिला से लेकर पंचायत में आए सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत से बताया जाएगा। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा। पंचायत नारायण पश्चिमी मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम के बाद मेडिकल चेकअप कैंप व लेबर जॉब कार्ड, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड कैंप लगाकर आमजन को जानकारी देते हुए लाभुकों का कार्ड बनाया जाएगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के कुरहिया पंचायत के करहरवा गांव में श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय कथा यज्ञ का शुभारंभ हुआ। वहीं यज्ञ कथा के शुरू होते ही कथा व्यास श्रीधाम वृंदावन की सरस दीदी व किशोरी जी व सौरभ कृष्ण उपाध्याय को समिति के द्वारा पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। जयनगर प्रखंड के कुरहिया पंचायत के करहरवा गांव में 7 दिवसीय श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ जिला कुशवाहा महासभा के महासचिव कल्पना सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कथाव्यास श्रीधाम वृंदावन की दीदी सरस किशोरी जी व सौरभ कृष्ण उपाध्याय को अंग वस्त्र व माला पहनाकर सम्मानित किया। वैद्यनाथ यादव के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को कुशवाहा महासभा महासचिव कल्पना सिंह, राजद नेता प्रदीप कुमार यादव, अमित यादव, शंभू सिंह, अध्यक्ष प्रोफेसर हीरालाल, राजेंद्र सिंह, जगदीश यादव समेत कई लोगों ने अपना विचार रखा। वाचक के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कल्पना सिंह ने कहा कि पूजा पाठ करने व भागवत कथा सुनने से बुराई का अंत होता है, इसीलिए कथा में उपस्थित लोगों से अनुरोध है कि हमारे बीच वृंदावन से आई कथावाचक का प्रवचन सुनकर जन जन तक पहुंचाए और अपने जीवनचर्या में शामिल करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा, सत्संग, प्रवचन, धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम के आयोजन से माहौल भक्तिमय के साथ मन भी पवित्र हो जाता है। ईश्वर की आराधना का सुगम मार्ग है भजन कीर्तन करना, सत्संग प्रवचन में भाग लेना, उसको स्वयं जीवन में अपनाएं। भक्ति, भजन, सत्संग, प्रवचन, कथा श्रवण की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन में व्यवहार में धारण कर निरंतर हरि स्मरण करते हैं तथा सुनकर सत्कर्मी बने। कथा स्थल देवताओं का वास हो जाता है। कथा सत्संग श्रवण की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन में व्यवहार में धारण कर निरंतर हरि स्मरण करते हुए अपने जीवन को आनंदमय मंगलमय बनाकर अपना आत्म कल्याण करते हैं। भगवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर का विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। कलयुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। शंभू माला लग लिया। अभी
अर्चना जी के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, जिसमें मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने उपस्थित कर्मियों से विशेष टीकाकरण को लेकर सवाल करते हुए विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही कई दिशा निर्देश निर्गत किए। सीएचसी के कार्यालय कक्ष में सोमवार को सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण की अध्यक्षता में विशेष टीकाकरण की समीक्षात्मक बैठक की गई। इस समीक्षात्मक बैठक के दौरान सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने उपस्थित कर्मियों से विशेष टीकाकरण की जानकारी ली। इस दौरान यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा ने सभी पर्यवेक्षक को आदेशित किया कि अपने आवंटित क्षेत्र में जाकर आच्छादन को बढ़ाने की कोशिश करने की निर्देश दिया। यह IMI 5.0 का कार्यक्रम छूटे हुए सभी बच्चों को टीकाकरण कर आच्छादन बढ़ाने का कार्य है, जिससे पूरे खजौली क्षेत्र में 0 से 5 साल का एक भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रह सके। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 27 से 2 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर डॉक्टर साहिद इकबाल, डॉक्टर रमेश पासवान, बीसीएम शंभू कुमार, यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा, लेखापाल पल्लवी कुमारी, फार्मासिस्ट उमेंद्र कुमार, स्थापना लिपिक रमेश कुमार, बीएचडब्ल्यू उपेंद्र यादव सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। समय पर नहीं जाने से सिर्फ फोटो भी जाने के लिए रहेगा तो कोई बात नहीं है, तो पूरा बिहार फोटो डिस्ट्रिक्ट में भी इसको हम किए हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रईका प्रखंड के ईदगाह के समीप स्थित सेंट्रल ग्रीन वर्ल्ड स्कूल में AMP-NTS नेशनल टैलेंट सर्च के परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में सेंट्रल ग्रीन वर्ल्ड स्कूल के कई छात्र छात्राओं ने भाग लिया। गौरतलब है कि इस परीक्षा का परिणाम आने पर प्रथम 4 विजेताओं को नगद पुरस्कार व रैंक 5 से 50 के बीच लाने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त में BPSC, UPSC जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए तैयारियां करवाई जाएगी। रईका सेंट्रल ग्रीन वर्ल्ड स्कूल ईदगाह रोड के प्रांगण में AMP-NTS के द्वारा ग्रीन वर्ल्ड स्कूल में एग्जाम का आयोजन किया गया। इस एग्जाम में सेलेक्टेड होने वाले विद्यार्थियों को इंडिया के 25+ टॉप इंस्टीट्यूट में BPSC, UPSC, नीट, JEE जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी को मुफ्त में करवाया जाएगा। गौरतलब है कि एग्जाम में पहला स्थान पर आने वाले छात्र को 30,000, दूसरा 20,000, तीसरा 10,000 और चौथे स्थान पर आने वाले को 5,000 रुपए दिया जाएगा। साथ ही 5 से 50 तक रैंक वाले को 1,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल रईका में आज इस AMP-NTS एग्जाम में 100 से अधिक विद्यार्थी ने भाग लिया। और अब देखने वाली बात यह है कि इस सेंटर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल रहीका से कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं। इस परीक्षा में स्कूल के चेयरमैन अब्दुल रहमान, प्रिंसिपल रफी अनवर, ऑर्गेनाइजर सफी अनवर अंसारी और चीफ गेस्ट कालमुल्लाह उमरी, साथ में स्कूल के सभी शिक्षक और शिक्षिका मौजूद थे। जो प्रोग्राम चल रहा है AMP-NTS का चल रहा है, जिसमें हम लोग बच्चे को ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम ले रहे हैं। क्या एग्जाम ले रहे हैं? एग्जाम इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे बच्चे 8 to PG तक, अपर क्लास तक का बच्चे इसमें अपेयर हुए हैं। कहाँ से बच्चे आए हुए हैं? बच्चे हमारे यहाँ से आए हैं, झघटिया से आए हैं, पंडौल के बच्चे हैं, नागदा के बच्चे हैं, मकसूदा के बच्चे हैं, रईका के बच्चे हैं, पखरौनी के हैं, कपसिया के हैं। मधुबनी जिला के अन्य ब्लॉक से आए हुए हैं? हाँ, दूसरे ब्लॉक से भी यहाँ आए हुए हैं, पंडौल ब्लॉक से आए हुए हैं। ये कौन सा जगह है? ये रईका ईदगाह के पास पड़ता है। ये कौन से स्कूल है? ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल रईका। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रफी अनवर हुआ एंड आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड नाउ आई एम स्पोक ऑफ द एग्जाम। तो इस एग्जाम से बच्चों को क्या फायदा है? इस एग्जाम से बच्चे को बहुत सारे फायदे हैं। अगर देखा जाए तो पहला फायदा ये है कि अगर ये बच्चा एग्जाम टॉप करते हैं, एग्जाम अच्छे और क्वालिफाइड करते हैं, तो हमारे जो मेंबर है ग्रुप है, ये ग्रुप में 25 इंस्टीट्यूट ऐसे आते हैं जिसमें फ्री ऑफ कोचिंग
फ्री ऑफ क्लासेस दिया जाएगा। उनका रहना सहना खाना पीना सारा चीज़ की व्यवस्था होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डीएम बने, यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करें। पैसे के कारण वो लोग नहीं कर पाते हैं। अगर वो इस कैटेगरी में पास होते हैं, इस एग्ज़ाम में पास होते हैं और अच्छे अंक से पास होते हैं, तो इस सब को फ्री में उस 25 इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिया जाएगा। पहला प्राइज ये है। दूसरे में अगर हम बात करेंगे तो अगर ये फर्स्ट रैंक लाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो 30,000 रुपये का इनाम, नगद इनाम दिया जाएगा। उसका दूसरा रैंक, सेकंड रैंक लाते हैं अगर ये तो 20,000 रुपया मिलेगा। और थर्ड रैंक लाते हैं तो 10,000 रुपया मिलेगा। और फोर्थ रैंक लाते हैं तो 5,000 रुपया मिलेगा। इस तरह करके 50 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसको 1,000 रुपया मिलेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा घाट, धौरी नदी के संगम घाट व सुक्की साइफन कमला नदी घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन अहले सुबह से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाते हुए भगवान भास्कर को जल अर्पित किया। गौरतलब है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन सभी घाटों पर हजारों की भीड़ लगी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करने का विशेष महत्व है, जो सदियों से चलता आ रहा है। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा कमला नदी, धौरी नदी के संगम घाट एवं सुक्की साइफन कमला नदी घाट पर सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सैकड़ों श्रद्धालुगण कमला नदी में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को जल अर्पित किया गया। इस दौरान सुक्की साइफन चौक एवं भगवान कार्तिक, सूर्य भगवान सहित अन्य भगवान की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालु भक्त द्वारा पूजा अर्चना की गई।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रभारी थानाध्यक्ष राम कुमार ने कमला घाट पर श्रद्धालु भक्तजनों की सहायता को लेकर जगह जगह पर चौकीदार व पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं कार्तिक पूर्णिमा मेला के दौरान सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण द्वारा चलंत मेडिकल टीम को गठन कर दोनों जगह में सैकड़ों श्रद्धालु भक्त व मेला में आए लोगों को मेडिकल उपचार के लिए रखा गया। कार्तिक दिन को कमला नदी तट पर मेला में आए लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस मेला के दौरान लोग सबसे ज्यादा तेज पत्ता, सौरर, नारंगी, लकड़ी की बनी सामान की खरीदारी की। वहीं सुक्की साइफन कार्तिक पूर्णिमा मेला कमेटी के अध्यक्ष शिक्षक जीवछ सिंह ने महिला में सुरक्षा की दृष्टि से दर्जनों वॉलंटियर को लगाया था। उन्होंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा मेला शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इस मौके पर भकुआ मेला कमेटी के अध्यक्ष जीवछ सिंह, समाज सेवी प्रदीप सिंह, सुक्की के मुखिया अशोक कुमार सिंह, पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद सिंह, पैक्स अध्यक्ष व जदयू प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू सिंह व चतरा घाट मेला कमेटी के अध्यक्ष बेचन यादव, मुखिया अनीता देवी, पैक्स अध्यक्ष भोगेंद्र यादव, पंचायत समिति सदस्य पप्पू कुमार यादव, सरपंच जय जय राम यादव, घूरन दास, पूर्व जदयू अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, राम लोभित यादव सहित अन्य लोग सुरक्षा में लगे थे। कार्तिक पूर्णिमा में आज कमला स्नान में सवेरे सवेरे आया है। इससे क्या मतलब, कार्तिक पूर्णिमा में कमला स्नान से आज जो है बहुत महत्वपूर्ण पर्व है भी। इससे क्या होता है? दीपावली के सबसे अच्छा पर्व आज ही का दिन है। सुबह स्नान करने से सब आदमी का मन का शांति प्रदान होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से नहीं, भूतपूर्व से ही ऐसे स्नान करते रहें। आपका नाम? गणेश कुमार यादव, घर मैनापट्टी, महेशवाड़ा पंचायत। आप कहाँ से आए हैं? मैनापट्टी से। तो आज स्नान करने आया है कमला नदी में पूर्णिमा के दिन। हाँ, पूर्णिमा के दिन स्नान करने से क्या होता है? आज क्या फल पाए, मनोकामना किए हैं? मनोकामना पूर्ति होता है। मनोकामना पूर्ति होती है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि भगवान विष्णु ने जब पहला अवतार लिया था तो वह मत्स्य अवतार था। उनका निवास स्थान जल ही था। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करना बहुत पवित्र माना गया है। अपनी सुख समृद्धियों व सभी कष्टों से निवारण को लेकर हिंदू धर्म मानने वाले सभी लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करते हैं। गौरतलब है कि मधुबनी जिला के पिपरा घाट के त्रिवेणी संगम, जयनगर के कमला नदी घाट, खजौली के सुक्की साइफन समेत विभिन्न छोटी बड़ी नदियों में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जिला भर के लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान पड़ोसी राष्ट्र नेपाल व बिहार से बाहर राज्यों के भी कई लोग यहां पहुंचे, जिन्होंने भगवान भास्कर को जल अर्पित किया। कार्तिक महीना, वो भी पूर्णिमा के दिन, नदी व तालाब में स्नान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार जब लिया था तो उनका निवास स्थान जल में ही था। इस मान्यता के अनुसार लोग कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करते हैं। इस दिन स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करने से मिलता है। यह साल का सबसे बड़ा स्नान होता है। इस स्नान से कई फल प्राप्त होते हैं। यदि आप जीवन में परेशान चल रहे हैं तो इस दिन तीर्थ स्थान पर जाकर अवश्य स्नान करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है और आपके जन्मों जन्मों के पाप मिट सकते हैं। इस दिन स्नान करने से जीवन में चल रही आर्थिक परेशानी भी दूर हो सकती है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धर्म ग्रंथ मत्स्य पुराण में यह उल्लेख है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य का लिया था। मत्स्य का अर्थ होता है मछली।
भगवान विष्णु ने अपना यह अवतार राक्षस हयग्रीव से चारों वेदों को स्वतंत्र कराने और उसका संहार करने के लिए लिया था। हयग्रीव ने एक बार चारों वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया था। इस कारण संसार का नियंत्रण बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य का लिया था। पंडित पंकज झा शास्त्री ने बताया कि कार्तिक मास भगवान विष्णु की उपासना के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं और नारायण का अर्थ होता है जो जल में निवास करते हों। इस मान्यता के आधार पर भी कार्तिक मास में स्नान करने की महिमा सर्वाधिक बताई गई है। कार्तिक मास में श्रद्धापूर्वक किया गया जप और तप मोक्षदायी होता है। पंडित शास्त्री के अनुसार वेद और पुराणों में दान के महत्व का वर्णन किया गया है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बैंगरा गांव में सुधा अर्पण संस्थान के तत्वाधान में 1 दिवसीय कबड्डी व कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ राम जानकी मंदिर बैंगरा के महंत मिथिला बिहारी शरण मैथिली जी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू की गई। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न जगहों से पहलवान इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। बेनीपट्टी अनुमंडल के मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बैंगड़ा गांव में सोमवार को 1 दिवसीय कबड्डी एवं कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सुधा अर्पण संस्थान के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता की विधिवत शुरुआत राम जानकी मंदिर बैंगड़ा के महंत मिथिला बिहारी शरण मैथिली जी महाराज के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। इसके बाद प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता राम कुमार ठाकुर ने किया। प्रतियोगिता के प्रथम सत्र में राष्ट्रगान के साथ कबड्डी में शहीद भगत सिंह कबड्डी एकेडमी राजनगर, कबड्डी संघ मधुबनी, पंडौल हाई स्कूल कबड्डी संघ व दिवधा कबड्डी एकेडमी जयनगर समेत 4 टीमों के बीच शानदार प्रतियोगिता का आगाज किया गया। सभी टीमों में 12 से 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 1 दिवसीय प्रतियोगिता में 6 मैच खेले जाने हैं, जिसमें सभी टीम एक दूसरे के साथ मुकाबला करेगी। अंतिम में 2 सर्वश्रेष्ठ टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है। विजेता और उपविजेता टीम को शील्ड व गदा से सम्मानित कर उत्साहित किया जाएगा। वहीं अन्य टीमों को भी अन्य तरह का पुरस्कार देकर भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जाएगा। टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर 3 रेफरी मोहम्मद इसराफिल नदाफ, मोनू और राहुल कुमार शामिल थे। प्रतियोगिता की शुरुआत में राजनगर टीम के कप्तान शिवराम कुमार, मधुबनी टीम के कप्तान राजन कुमार, पंडौल निखिल कुमार, दिवधा नजमूल बतौर अतिथि के रूप में प्रतियोगिता में पहुंचे महंत भाजपा के समस्तीपुर के नगर अध्यक्ष राजेश झा, आयोजक सुधारपण संस्थान के निदेशक वीरेंद्र किशोर समेत अन्य अतिथियों से अपने खिलाड़ियों से बारी बारी से परिचय कराया। बहरहाल प्रतियोगिता जारी थी और दर्शक रोमांचित हो रहे थे और जोरदार तालियों से खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी कर रहे थे। इस दौरान महंत श्रीदास ने कहा कि हम लोग भारत नेपाल के बॉर्डर पर है, जहां चीन को लेकर हमेशा जंग छिड़ने की संभावना बनी रहती है, जिसके मुकाबले के लिए सभी युवाओं को भी शारीरिक रूप से स्वस्थ व मजबूत रखने की जरूरत है और इसके लिए इस तरह का प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन व प्रेरणा का एक बेहतर माध्यम है। वहीं आयोजन वीरेंद्र किशोर ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी जीवन का अहम हिस्सा है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक शिक्षा की दिशा में काम करना हमारा अहम उद्देश्य है। इस मौके पर धीरेन्द्र किशोर, सुधांशु कुमार, अमरेंद्र कुमार ठाकुर, प्रफुल्ल कुमार, रविंद्र ठाकुर समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। में दीपक कुमार मधुबनी के खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी है ये। देवधा के पाले में ये जम का सुनहरा था, लेकिन ये गवा बैठे। देवधा टीम भी कमजोर नहीं है। इस सुधा अर्पण संस्थान के नाम से आज एक व्यायामशाला का उद्घाटन कर रहे हैं और इस व्यायामशाला का उद्देश्य यह है कि जिस तरह शिक्षा की ओर लोग भागे हैं और अपने बल को खोए हैं, तो यह कहना बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि अपने संस्कृति में बलं वीर्यं च संस्कृतौ, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि बल जो है उसकी शक्ति ही हमारी संस्कृति रही है, क्योंकि यह एक स्पष्ट संदेश हमारे समाज से हट चुकी थी, जिसको हम लोग पुनः कायम रखना है। साथ ही इसमें एक तत्व है जिसमें है लिखा हुआ 100 वीर्या युक्ता ही
मनोह प्रसूति, सवीर्याय गुप्ता ही मनोह प्रसूति। इससे स्पष्ट होता है कि हमने जो भी यहाँ अर्जन किया है अपने बल से किया है। अतः यह एक व्यायामशाला आगे चलकर एक स्कूल का रूप या एक जो हमारे शारीरिक शिक्षा का जो केंद्र है वह उसके रूप में आगे निकालेंगे और देखते हैं जैसी अभिरुचि या सामाजिक रुझान या जैसे लोगों में उस तरह से आगे क्रियाकलाप बढ़ाई जाएगी। धन्यवाद। आज का क्या है प्रोग्राम? आज उद्घाटन करके कुछ टीम जो कबड्डी की है जो मधुबनी जिला से है और कुछ दरभंगा जिला के भी उसमें लोग हैं और कुश्ती की भी प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें नेपाल से भी है और बिहार से भी है। उन लोगों के साथ किया 2 प्रतियोगिता में कुश्ती और कबड्डी में करीब 60 से 70 प्रतिभागी आए हुए हैं। आज का जो आयोजन हो रहा है क्या कहेंगे इस पर? ये आयोजन आवश्यकता नहीं है, अनिवार्य है। वीर भोग्या वसुंधरा, जब तक पृथ्वी पर वीरता नहीं रहेगी, सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तो राष्ट्र असुरक्षित हो जाएगा। और वर्तमान समय में हम नेपाल बॉर्डर के अत्यंत करीब हैं और इधर से भी चाइना और अन्य राष्ट्र जो अपना मुखौटा ओढ़े अन्य विभिन्न रूप से आक्रमण का मुआयना कर रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं। इसके लिए सेना तो सशक्त हो ही, यहाँ के वीर भी सशक्त हों ताकि मौका पर सेना के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे राष्ट्र के लिए जान प्राण अर्पित कर सकें। इसका तो उद्देश्य व्यवस्था यही चल रहा है कि हम अपने सीमा को कैसे सुरक्षित करें और अपने जवानी को, अपने वीर को, अपने पोषित शरीर को राष्ट्र को कैसे अर्पित करें। इसके लिए ये आयोजन आज हमें प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। जय श्री राम। सऊदी 13 नंबर जर्सी मधुबनी के पाले में अपनी टीम के लिए खाने का प्रयास। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।